जूस का बड़ा गिलास था। मैं जूस पीता नहीं हूँ। मैंने पानी का गिलास डाला, मैं पानी पीऊंगा। मैं फिर भी पानी का एक गिलास मैंने पी लिया। कहता है जूस भी पियो। मैंने 2 घूंट लगाए जूस के, बाकी रख दिया। कहता है गल गलत है, जूस सारा मकाना पैना है। मैंने जो ही वो आधा जूस पिया ना, तो मुझे ऐसे ही हो रहा था जैसे मैं ऐसे ऐसे कर, तो मैंने ऐसे देखा तो हर चीज़ अजीब हो गई। मेरे साथ मेरा भांजा था। मैंने कहा जल्दी गाड़ी निकालो मेरी। मैंने उनके घर से गाड़ी निकाली और ये सारा टाइम पीरियड 10 से 15 मिनट का है टोटल। ना तो मेरी उनकी कोई ज़मीन जायदाद एक है, ना कोई पैसों का लेन, हसद के अलावा तो कुछ नहीं। जी कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो रातों रात हमारी सोशल मीडिया की जीनत बन जाती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, बड़ी हम्बल होती हैं, प्यार करने वाली होती हैं, मोहब्बत करने वाली होती हैं, और उनसे उतनी ज़्यादा फिर हसद भी बढ़ जाती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं हकीम बाबर साहब और उनकी अहलिया। ये यहाँ तहसील समरियाल में अपने एक दोस्त की तरफ आए हुए थे, तो बुलाया गया तो ये उनकी मोहब्बत में, उनकी चाहत में, उनकी उनसियत में, उनकी अकीदत में उनके पास चले गए। तो क्या हुआ, अब हकीम बाबर साहब से ही हम सुनते हैं क्या हुआ था। जूस था, बोतल थी, क्या था? जूस का बड़ा गिलास था। मैं जूस पीता नहीं हूँ। मैंने पानी का गिलास डाला, मैं पानी पीऊँगा। कहता है नहीं जूस पीना है। मैं फिर भी पानी का एक गिलास मैंने पी लिया। कहता है जूस भी पियो। मैंने 2 घूंट लगाए जूस के, बाकी रख दिया। कहता है गल गलत है, जूस सारा मकाना पैना है। हाले तो रोटी पकाया है, सारा जूस पियो। मैंने कहा नहीं पिया जाता। कहता नहीं पियो। मैंने फिर आधा पी लिया। कहता ये आधा दूसरा भी पियो। मैंने जो ही वो आधा जूस पिया ना, तो मुझे ऐसे ही हो रहा था जैसे मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो मैंने ऐसे देखा तो हर चीज़ अजीब हो गई। मुझे शक पड़ गया। मैं कि तूने मुझे इसमें कुछ पिलाया, और मैं दरवाजे के बाहर दौड़ गया। शोर शुरू कर दिया। मैं क्या मैं नहीं मुझे पछोर। कहता मैं अस्पताल लै जाना, वादा घाटा हो जाता है, जूस दे नाल हो जाता है ना। मैं क्या नहीं, मुझे कुछ तूने पिलाया है। मैं उधर से निकला, मेरे साथ मेरा भांजा था। मैंने कहा जल्दी गाड़ी निकालो मेरी। वो किसी के घर खड़ी थी। मैंने उनके घर से गाड़ी निकाली और ये सारा टाइम पीरियड 10 से 15 मिनट का है टोटल। ये आपके बचपन का दोस्त? हाँ कह लें, पुराना दोस्त है। चलो 20-25 साल पुराना दोस्त है। ये उधर ही थी। मैंने इसे आवाज़ दी कुछ ना खाना और जल्दी बाहर आओ। तो इन्होंने कुछ खाया या पिया? नहीं। मुझे कोक उन्होंने रख के दी। जैसे ही मैं एक सिप मैंने लिया, साथ ही इन्होंने मुझे आवाज़ दी अंबर इधर आओ मेरी तरफ। मैंने जैसे ही इनको देखा तो इनकी ऐसे बाहर देखा ना, तो दरवाजे से नज़र आ रहे थे मुझे, तो इनकी आंखें एकदम रेड हुई थी। तो मैं फ़ौरन भागी इनकी तरफ। तो हकीम साहब वो आपको करना क्या चाहते थे? क्या लालच थी, क्या था? ना तो मेरी उनकी कोई ज़मीन जायदाद एक है, ना कोई पैसों का लेन देन है, हसद के अलावा तो कुछ नहीं। ये हसद ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है आपके पास? मैं ना इसको जल्दी बुलाया और फिर हम गलियों से भागे, मुझे अस्पताल पहुंचाओ। लेकिन इनसे चलना ही नहीं हो रहा था, इनकी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बड़ी इनसे हिम्मत चलना की। नहीं हो रहा। अगर मैं उधर गिर जाता तो मुझे पता था उधर से शहर आना बहुत मुश्किल है। फिर कैसे रेस्क्यू किस अल्लाह के बंदे ने आपको किया? मेरा भांजा है ना, मेरे साथ था। अच्छा। और मेरा भाई भी। मैं भाई को बताया मुझे इन्होंने जूस में कुछ पिलाया, तू याद रखना, मैं इनके घर गया हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे साइडों से पकड़ा। फिर मेरी होश में दौड़ता रहा ना, गाड़ी तक पहुँच गया। मैंने कहा गाड़ी निकालो, सीधा अस्पताल। फिर हम इधर आए। ये अस्पताल जो है। तो अपनी आपकी बेगम साहिबा अंबर के आपके तो जानने वाले नहीं थे ये? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं तो कभी ज़िंदगी में ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ है नहीं भाईजान, देखो हकीम साहब लेकिन साढ़े नाल तो हो गया ना। मेरी तबीयत हुण तक सैट नहीं है। कि ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਦਾ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਪੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਪੀਤਾ ਸਰ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਉਲਟੀ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਛਾਪਰ 'ਚ। ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰ, ਦੱਸੋ। अगर असी मशहूर हो ही गए हैं तो मतलब है तो नहीं तो लोग ज़्यादती करें। तो आपको क्या लगा दोस्त का घर है और दोस्त ने बेवफाई और आपके? मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई उनके घर। मुझे तो नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसे मामलात होंगे। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल हम मम्मी नॉलेज को नहीं मिलने थी। गए। वो हकीम साहब एक गाने का है ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, गाना सच या है। दोस्त ना करे दुश्मन ने वो काम सर किया है। देखिए मेरी बात सुने। अगर मैं
अरबाब इख्तियार को अपील नहीं करूँगा सर, तो वो तो अभी भी कह रहे हैं जो होएगा कर लो। अच्छा, उन्होंने धमकी दी है फिर? जो वेख लिया नहीं तुसी की करते हो तो अगे भी कह रहे हैं। दसो अगर ये पता अगर मैनू कुछ हो जाता तो अरबाब इख्तियार नू पता तो होना चाहिए कितना किन्ने ने। तो ये नहीं पता कि वो क्यों करना चाहते हैं। मुझे मेरा अंदाज़ा तो यही है सर। ਕੋਈ मेरा ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਿਆ ਸਿਆਲ सिर्फ कोहली कुकरा चम्मी रही है मेरी, वो घर ही है ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। और वो साडा नहीं है, लेकिन वो साडे आना जाना मेरा रहिंदा है पूरे पिंड च। कल लोग बड़े खुश इखलाकी ना मिले, हमारे घर आओ हमारे घर आओ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਹਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ तो बाद में ये हुआ। हाँ सर बहुत बहुत दिल दुख है, बहुत अफसोस होया सर। आंसू भी आए, रोए भी। सर देखो कि अगर इन्हू कुछ हो जाता तो सियालकोट और कोहली कुकरा की इज्जत रह जानी। और इन्हू मैं क्या आवाज़ दी है ना पीवी, तो वो जिड्डी कुछ अगर वो पी लेंदी कोई जूस ही असी और वो भी इन्हू कुछ पाया होंदा तो की रहना सी। हकीम साहब आपको उस हालत में भी अपनी अहलिया का ज़्यादा ख्याल आया? नहीं उस वक्त मैं बेहोश था, बाद में मैं सोच रहा हूँ नहीं ये ना मुझे सामने थी, मैं धुंधलाया तो मैंने इसे आवाज़ दी जल्दी बाहर आओ, खाना नहीं पूछा बाहर आओ। वो ये उसी वक्त बेचारी आ गई और मैं गली में दौड़ गया। मुझे ना याद आ गया मुझे बोतल दी है ना, शुक्र है वो मैंने नहीं पी, पता नहीं उसमें क्या उन्होंने मिलाया था इस चीज़ का। यानी आपको भी है कि आपकी बोतल में भी था? शायद हो सकता है, लेकिन शुक्र है मैंने पी नहीं है, बस एक सिप पी लिया था मैंने। एक सिप पी जी। तो और मुझे उसने जब कहा ना कि पूरा गिलास खाली करो, मैं क्या अभी देखो अपने घर से आया हूँ, दूसरी गली में हमारा घर है, मैं जूस नहीं पी सकता। कहते नहीं खाली करके जाना पड़ेगा। जो ही मेरी हालत गैर हुई ऐसे ही, तो मुझे वही बात याद आई कि इसने ज़बरदस्ती जूस पिलाया है। ज़बरदस्ती बुलाया गया? हाँ कोई पी के जाना है सारा मका ना सारा मका। तो जब मैंने सारा ख़त्म किया ना तो मुझे उधर से शक पड़ा, मैं क्या इस जूस में कुछ है। फिर मैं दौड़ा उधर से। ये पूरे रास्ते में मुझे यही बताते गए हैं कि अंबर इसने ज़रूर कुछ मिलाया, इसने ज़रूर कुछ मिलाया, मुझे कुछ और है। मेरे साहब आप तो खुद हकीम है, पर उसने जो मिलाया मुझे उसके बारे में कुछ वो नहीं है ना कि उसने कौन सी चीज़ मिलाई है। ये नहीं होता कुछ चीज़ किसी में मिलाई हो? मेरा मुंह खुश्क है, उन्होंने मेरा पेट रात को साफ़ कर दिया था उल्टियों से ना, तो रात की मेरी मुंह की खुश्की नहीं गई। और मैं वैसे बात कर रहा हूँ तो ज़हनी तौर पे वो नहीं है मेरा पूरा। यानी आप हाजिर नहीं हैं? हाँ मुझे सोच के बोलना पड़ता है, तो ये अभी तक वो गुनूदगी उतरी तो नहीं एक है। पॉजिटिव मैसेज अहले इलाका के लिए दे दें, चूँकि सारे तो ऐसे नहीं होते, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक ज़ाहिर है। नहीं हमारा इलाका बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे इन्होंने बड़ा प्यार दिया है। अगर आज लोग हमारे घर आते हैं, हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं तस्वीरें बनाने के लिए, तो इनका बड़ापन है ना, मुझे इनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। वो अच्छा लास्ट में हमें बता दें कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है या? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, उनकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्पताल ने भी बहुत कोऑपरेट किया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा डॉक्टर था। तो उस रात का हमला हमने देखा कि जी, आपकी रेस्क्यू आप आए थे? नहीं, वो फुटेजेस वगैरह जो है उन्होंने मुझे कहा जी बयान दें आपको जूस किसने पिलाया, उसके बाद मैं आपका वाश करूँगा पुलिस केस। लेकिन ठीक मैंने ये बयान तो दिया। नहीं कि वो पकड़ें और आप दोस्ती की मोहब्बत में बह जाएं उस लहर में और कहें जी कि मैं माफ़ करता सर हूं। मेरे साथ जो हुआ था, अगर मैं अस्पताल ना आता तो क्या मैं बच पाता? नहीं नहीं, अब आप अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बजाओ काद ये होता है नहीं फिर सर जी। बचपन की दियाँ मुहब्बतां ते दोस्तियाँ जेह्ड़े लंगोटी होंदे ने जाग पे। लंगोटिया ने जो लेकिन किया है दोस्त ऐसे तो नहीं होते सर, जो ऐसे और भी तो दोस्त हैं ना सर, और जो उसने मेरे साथ किया, अब कानून जाने और वो जाने, हम तो कानून पे बिलीव तो करते आप मरियम साहिबा को कुछ कहना? मैं मरियम नवाज़ साहिबा से यही कहना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दें। पूरा इंसाफ करें, पूरी पूरा इंक्वायरी साहब, करें। लास्ट में चले वो कोई है भी कोई उनका FIA वगैरह या इस तरह का भी है, कोई एजेंटी वगैरह का भी है? नहीं वो मशहूर है, बंदे बाहर कल भेजते हैं ना, अच्छा। हाँ, एजेंट है ना तो अभी सफदर तक वो सफदर एजेंट हाँ वो मशहूर है, वो बंदे वो बाहर भेजते पकड़ा भी किसी ने नहीं अभी? हैं। नहीं अभी तक नहीं पकड़ा गया, इससे पहले भी वो FIA का इश्तिहारी है, और उसने मुझे अपनी FIR भी भेजी हुई है, मुझे किसी की सिफारिश करके बचाएं। मैं कहा यार ये वो कश्ती जो डूब गई थी
तो मैं कहा ये तो कश्ती डूबी हुई है लिबिया वाली, तो हम आप सिफारिशां आपकी करें। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਬੀਆ ਇਟਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं वही कह रहा हूँ ना, कल को आपकी तस्वीर आ जाए उसके साथ तो वो कहेंगे जी कि हकीम साहब भी मुलव्वस हैं इस सारे मामले में, लोगों को बाही डंकी पर भेज। लोग अंधे नहीं हैं, उनको पता है कि पैसे किसको दिए हैं और बाहर कौन लेके जाता है। मैंने 44 मुल्क फिरे हैं, मैं तो आज तक अपने इलाके के एक बंदा नहीं डंकी नहीं लाई कभी। मैं ज़िंदगी जी मैंने ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी हकीम बाबर साहब को, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। लोगों की बेइंतहा मोहब्बत है इनसे और उनकी अहलिया की भी बातें आपने सुनी। बस एक ये था कि अहले इलाका का कोई कसूर नहीं होता, कोई इक्का दुक्का अगर इस तरह का हो जाए, लेकिन ये सारी ज़िंदगी अगर इनको देखा जाए तो ये ज़रूर दुख रहेगा कि उनकी अहलिया पहली दफ़ा इनके दोस्त के घर आई और आगे से दोस्त की जानिब से ये कर दिया गया। बहरहाल अरबाब इख्तियार की जानिब से हकीम साहब को कोई गिला नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से ज़रूर अपील की है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और पुलिस ने इनके बकौल अच्छा ताउन किया। हॉस्पिटल जो हमारा समरे हल्का है उसकी इंतज़ामिया ने भी एक अच्छा अमल किया है और हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन ढेरों दुआएं उन नामालूम दोस्तों के लिए हैं जिन्होंने हकीम साहब को रेस्क्यू किया, हकीम साहब की जान बचाई और हकीम साहब की जो है वो हिदमत की, मोहब्बत की, चाहत की। उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको अगर आप ये वीडियो देखें तो उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा।